पिछली बार ड्रैगन बॉल सुपर में आपने देखा कि वेजिटा और ग्रनोला की बहुत टक्कर की लड़ाई हुई थी और लड़ाई के दौरान वेजिटा एक अज्ञात फॉर्म में तब्दील हो जाता है जिसे वेजिटा कहता है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत है, जिसे देखकर ग्रनोला हैरान हो जाता है। अब आगे। यो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दी सैनमोन स्टूडियो पे। तो आप सभी को पता ही होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 75 आ चुका है, क्योंकि बहुत लोगों ने वीडियो बना दी है और मैं हमेशा की तरह लेट। खैर कोई नहीं, जो मजा यहाँ है वो कहीं नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मांगा का रिव्यू या डब जो भी होगा ये देखा जाएगा। ड्रैगन बॉल चैप्टर 75 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पावर। शुरुआत में ही ग्रनोला बहुत हक्का बक्का दिखाया जाता है और वेजिटा बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में खड़ा होता है और ग्रनोला कहता है तुम्हारी ताकत असीमित है, आखिर इसका मतलब क्या है। वेजिटा जवाब में कुछ भी नहीं कहता और बहुत तेजी से ग्रनोला के सामने आ जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। हाँ, समय है इसे ठिकाने लगाने का। तैयार हो जाओ मेरा भयानक प्यार देखने के लिए। वेजिटा हेडबट मारने के बाद ग्रनोला को फेंक देता है, पर ग्रनोला खुद को संभाल लेता है और वेजिटा पे हमला करने के लिए तैयारी करता है। पर वेजिटा ही उसके ऊपर आकर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से ग्रनोला सीधा जमीन पे जाके टकराता है। पर ग्रनोला उसी वक्त बहुत तेजी से उड़ के आता है सुपरमैन की तरह और वेजिटा के पेट में अपने दोनों हाथों से मुक्का मारता है। वो मुक्के वेजिटा के बहुत जोर से पड़ते हैं, पर वेजिटा स्माइल देता है और कहता है बात यह है कि जितना मैं लड़ूंगा उतनी ही मेरे अंदर आग उठेगी और उतना ही ताकतवर मैं बनता जाऊंगा। इतना बोलकर वेजिटा ग्रनोला के पेट में जोर से लात मारता है, जिसकी वजह से ग्रनोला एक इमारत पे जाके टकराता है और इमारत गिर जाती है और ग्रनोला खुद को संभालता है धीरे धीरे करके और कहता है ऐसा लगता है कि ये कोई और ही बंदा है। वो डैमेज खाते खाते ताकतवर होते जा रहा है। और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है? वेजिटा उसके पीछे आता है और जवाब देता है कुछ जीव होते हैं जिन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। हमारे यूनिवर्स में भी एक है और उसी ने मुझे इस ताकत के बारे में सिखाया है। वेजिटा की ये बात सुनकर ग्रनोला हकलाते हुए पूछता है तो इसी देवता ने तुम्हें ये ताकत दी है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये ताकत मेरी खुद की है। हमारी लड़ाई ने इस ताकत को पहली बार जगाया है। लड़ाई मेरे शरीर की शक्ति को जगा देती है। तुम्हारा मतलब मेरी वजह से तुम्हारी ये ताकत बाहर आई है? सही मायनों में देखा जाए तो हाँ, और सच में मैं तुम्हारा आभारी हूँ। बस अब बहुत हुआ, तुम मुझसे ताकतवर हो, ये नामुमकिन है। ग्रनोला गुस्से में आकर ये सब बोलता है और एक की ब्लास्ट मारता है वेजिटा की ओर, पर वेजिटा वहीं पे खड़ा होता है, वो भी बिना कुछ किए। वो उस हमले को ब्लॉक भी नहीं करता, बस उसे सहन कर लेता है, मतलब झेल लेता है। ये देखकर ग्रनोला चौंक जाता है और इसी बात पे वेजिटा बोलता है अच्छा है, इससे मुझे और भी हिम्मत मिलती है। ये सुनकर ग्रनोला फिर से की ब्लास्ट मारता है वेजिटा के, पर फिर से वेजिटा अपनी जगह से हिलता नहीं है और ना ही ब्लॉक करता है और ग्रनोला भी लगातार की ब्लास्ट मारते रहता है वेजिटा के और वेजिटा की ब्लास्ट का डैमेज लेते लेते आगे आता है ग्रनोला को मुक्का मारने के लिए। ग्रनोला कितनी ज्यादा फट जाती है कि वो चिल्लाता है शील्ड, जिसके बाद ग्रनोला के चारों ओर शील्ड आ जाती है और वेजिटा के हमले से वो बच जाता है। पर वेजिटा का हमला इतना जोरदार होता है कि ग्रनोला शील्ड के साथ ही घिसटता हुआ जाता है। इस बात से वेजिटा थोड़ा निराश होता है और ग्रनोला खुद को संभालता है और कहता है तुम मेरे हमलों से बचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब तुम्हारी ताकत तुम्हारे दोस्त की ताकत जैसी नहीं है, जिसमें शरीर खुद ब खुद हमलों से बचता है। इसके जवाब में वेजिटा कहता है तुम्हारा मतलब है कैकरॉट की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट? हाँ, उस घटिया टेक्निक को मेरी ताकत से कंपेयर करने की हिम्मत भी मत करना। कैकरॉट के शरीर के पास उसका खुद का दिमाग होगा, लेकिन मेरे अंदर घमंड और ईगो भर भर के है, या फिर मेरे हिसाब से तुम इसे कह सकते हो अल्ट्रा ईगो। घमंड? हाँ, ग्रनोला ये बोलता है और वेजिटा रेस करने वाले पोज में आ जाता है। चलो भाई बंदूक लेके आओ, ऑन योर मार्क गेट सेट, चल दो फटे। फिर वेजिटा दौड़ते हुए जाता है और डबल फ्लैंकिंग मारता है। हालांकि ग्रनोला की शील्ड अभी भी होती है, पर वेजिटा इतना तेज आता है और जोर से आता है कि वो शील्ड के आर पार हो जाता है, जिसका नतीजा ये आता है कि वो लात ग्रनोला के सीधा मुंह पे पड़ती है, बहुत जोर से। इतनी जोर से पड़ती है कि वो चट्टानों में घुसता है, इमारतों में घुसता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसता है। फिर दिखाते हैं कि ग्रनोला बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है और वो कहता है तुम तो फ्रीजा भी नहीं हो, तो कैसे मैं एक थर्ड क्लास सेन से हार रहा हूँ? वेजिटा जवाब देता है मुझे कोई अंदाजा नहीं कि तुमने क्या कहानियां सुनी है, पर हमारा घर प्लेनेट वेजिटा एक मीटियोरॉइड से नहीं टकराया था। ये सब फ्रीजा का करा धरा है। क्या? उसने प्लेनेट वेजिटा को खुद अपने हाथों से उड़ाया था। सेहन प्रजाति भी उनमें से एक है जिसे फ्रीजा ने लगभग खत्म कर दिया था। क्या ये सच है? ये सब सुनकर ओटमिल कहता है, मतलब ग्रनोला का जारविस, ग्रनोला तुम्हें जो बताया गया है ये उससे बिल्कुल अलग है। फिर ग्रनोला चिढ़ सा जाकर जवाब देता है
मुझे परवाह नहीं, अगर तुम सच भी बोल रहे हो तो, चाहे ये सच हो या झूठ, मैं अपना बदला लेने से पीछे नहीं हटूंगा तुम सेयन से। इतना बोलकर ग्रनोला वेजिटा के माथे पे मुक्का मारता है और बहुत जोर से मारता है, पर वेजिटा वहीं पे खड़ा होता है। ये चीज देखकर ग्रनोला एक और बार हैरान हो जाता है। वेजिटा वो मुक्का सहन करते हुए बोलता है, जो मानना है मानो, पर मैं सच कह रहा हूँ, और एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी दया की जरूरत है। ये बोलकर वेजिटा ग्रनोला के एक लात मारता है, जिससे ग्रनोला उड़कर एक इमारत की नोक के पास जाता है। वो नोक देखकर ग्रनोला के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं स्पाइडरमैन बन जाऊं। तो फिर क्या, ग्रनोला अपना गमछा निकालता है और उस नोक के चारों ओर घुमाता है और घूमते घूमते लैंड करता है। 1 मिनट, कुछ याद आ गया। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। हाँ, तो आते हैं मांगा पे। फिर ओटमिल कहता है, ऐसा लगता है कि सेयंस भी फ्रीजा के कहर का शिकार बने थे। फिर ग्रनोला जवाब देता है, तो क्या सेयंस ने मेरे लोगों को मारा, इससे ये तो नहीं बदल जाएगा। फिर ओटमिल कहता है, और ये भी लगता है कि इन दोनों को तुम्हारे भूतकाल के बारे में कुछ भी नहीं पता। इतने में ग्रनोला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है, बस बहुत हुआ ओटमिल, और ओटमिल को उतार कर फेंक देता है और कहता है, अब मैं हूँ सबसे ताकतवर, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर ग्रनोला नीचे आता है वेजिटा के पास और वेजिटा बोलता है, ओह, तो वो लाल आंख तुम्हारी प्रजाति की निशानी है। इसके जवाब में ग्रनोला बोलता है, तुमने कहा था कि मैं अपनी शक्तियों से पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ। हाँ, मैंने कहा था, तुमने उतनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। फिर तो मुझे अपने लड़ाई के एक्सपीरियंस की कमी को पूरा करने के लिए तुमसे लड़ना होगा। क्या? सिर्फ तुम ही नहीं हो जो ताकतवर होता है लड़ते लड़ते। इस बातचीत के बाद ग्रनोला अपनी ताकत से एक इमारत उठाता है और वेजिटा के ऊपर फेंक देता है। पर वेजिटा उस इमारत को एक हाथ से ही रोक लेता है और उस इमारत के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सॉरी, डब करना भूल गया। वेजिटा इमारत के टुकड़े करने के बाद बोलता है, अब ये क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी अपना पुराना शहर तबाह करने की। फिर दिखाया जाता है कि जो टुकड़े वेजिटा ने किए थे इमारत के, ग्रनोला उन टुकड़ों को भी काबू करता है और वेजिटा के मारता है। उस हमले का डैमेज इतना होता है कि वेजिटा का आधा आर्मर टूट जाता है, पर वेजिटा वहीं पे खड़ा होता है। उसकी शक्ल देख के लगता है कि उसे चोट लगी है, पर वो अपने घमंड में ही खड़ा होता है और कहता है, तो तुम अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो? ठीक है, आजा। इतना बोलकर वेजिटा अपना आधा आर्मर भी उतार कर फेंक देता है और इतने कॉन्फिडेंस में आकर बोलता है कि बस हुण तो मैं ही जीतांगा, मैनू कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ओटमिल अपने स्पेसशिप को बुलाता है और उसमें बैठकर चले जाता है, मतलब बैठकर नहीं, चले जाता है बस। और उसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा ग्रनोला के मुंह पे मुक्का मारता है और वो भी बहुत जोर से। पर ग्रनोला उसी वक्त वेजिटा के पेट में जोर से लात मारता है। वेजिटा की वो लात बहुत जोर से पड़ती है, पर वेजिटा उसको सहन करता है और अपने दोनों हाथों से मुक्का बनाकर ग्रनोला के सर पे मारता है। वेजिटा दर्द को सहन करके मुक्का मार तो देता है, पर उसके दर्द अभी भी हो रही होती है और वो अपने हाथ पे खून लगा देखकर बोलता है, ऐसा ही चलते रहने दो, मैं और ताकतवर हो सकता हूँ। वेजिटा मन ही मन में ये सब बोल ही रहा होता है, पर उतने में ही ग्रनोला उसकी तरफ की ब्लास्ट मारता है, पर वेजिटा उससे बच जाता है। लेकिन वो अटैक उसकी छाती के बहुत करीब से होकर जाता है। और ये चीज देखकर कि वेजिटा ने ग्रनोला का अटैक डोज किया है, तो ग्रनोला उससे बहुत चिढ़ाते हुए बोलता है, तो आखिरकार तुमने डोज किया या फिर तुम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हो। इसके जवाब में वेजिटा बोलता है, दांत दिखा के, एक सेयन की काबिलियत पे शक करना बहुत ही गलत है, हम लड़ाई के लिए ही जीते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू नदी के पास आकर शायद ये पानी पी रहा है कि मुंह धो रहा है। हाँ, मुंह धो रहा है। मुंह धोने के बाद गोकू कहता है, क्या ये सच में वही है? वेजिटा की वो पहले वाली ताकत कहाँ गई? और ये ग्रनोला के दाव पेच भी पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हैं। इसका मतलब क्या वो भी लड़ते हुए ताकतवर हो सकता है? चलो भी, मैं इस दर्द को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकता। चलो शरीर, तुम्हें ठीक होना होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ग्रनोला के वो 2 उंगलियों वाले वार से गोकू की छाती में अभी तक दर्द हो रहा है। सोचो वेजिटा की क्या हालत होगी। और गोकू अपने आप को ही हील करता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रनोला बहुत सारे छोटे छोटे की ब्लास्ट वेजिटा की ओर मारता है, पर वेजिटा बदले में शायद ये फाइनल फ्लैश है या वैसे ही कुछ मार देता है। ग्रनोला उस अटैक से बचने के लिए अपने दोनों हाथ आगे करता तो है, लेकिन उससे बच नहीं पाता। मतलब एक जगह पे खड़ा नहीं रह पाता, उड़ के जाके ठुकता है कहीं पे। हाँ, थक गया मैं, अब नहीं बोलूंगा, अब डबिंग चलेगी, ठीक है। एक आखिरी लाइन बोल देता हूँ। हमला करने के बाद वेजिटा काफी ज्यादा थक जाता है, मतलब देख ही सकते हो कैसे हाँफ रहा है अभी, मतलब हाँफेगा आगे। जिद्दी कीड़ा, नहीं, मुझे कम दिखाई दे रहा है, शरीर भी घायल हो गया है। हाँ तो और रहो ना अकड़ में,
नहीं, हम तो प्रिंस वेजिटा हैं, प्रिंस ऑफ ऑल सैयन है। हमारी अकड़ ही हमारी शान है। हम डैमेज लेकर ही ताकतवर होते हैं। लो डैमेज और चक्कर के मजे लो। धुंधला दिखाई दे रहा भाई साहब को। नहीं, क्या मतलब है कि मैं वेजिटा की बेइज्जती कर रहा हूँ? बेइज्जती नहीं कर रहा यार, रोस्ट कर रहा हूँ एकदम। अबे पागल है कि गधा कहीं का। हाँ अच्छा छोड़ो, क्रिएटिव लड़का गुस्सा हो जाएगा वरना। हाँ अब आगे। तो जैसे ही धूल मिट्टी साफ होती है, वेजिटा बड़ी हैरानगी के साथ ग्रनोला को देखता है कि वो एक ऐसे पोज में खड़ा है, मतलब अभी तीर कमान मारेगा जैसे वो। ग्रनोला को ऐसे देखकर वेजिटा भी खुद को तैयार करता है हमला करने के लिए। लानत है, वो अभी भी खड़ा है और लड़ाई के लिए तैयार है। मुझे इसे खत्म करना होगा। ये अटैक जो कुछ भी छुएगा उसे तबाह कर देगा। अगर अपने कीमती ग्रह को बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। हाँ तो जैसे कि आप देख ही रहे हो कि वेजिटा ने भी एक बड़ा सा की ब्लास्ट, की ब्लास्ट ही होता है ना, हाँ जो भी है वो बनाया है स्पिरिट बॉम्ब की तरह। पर वो स्पिरिट बॉम्ब नहीं है, पता नहीं क्या है, नाम भी नहीं लिया वेजिटा ने। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा स्माइल करते हुए एक डायलॉग मारता है और अपना वो अटैक, मतलब वो स्पिरिट बॉम्ब जैसा गोला सा, वो ग्रनोला की ओर फेंक देता है। ओ काफी हिम्मती हो, मरो फिर हिम्मत के साथ। पर ग्रनोला वहीं पे खड़ा होता है और पता नहीं कैसे वो अपनी मांगे की शारिंगन एक्टिवेट कर लेता है। मतलब पहले काना था वो। ओके, बहुत मजाक उड़ा लिया, पर मुझे अभी तक नहीं पता उसने अपनी आंख को लाल कैसे किया। बोलने में तो बहुत दुख हो रहा है और बहुत शर्म भी आ रही है, लेकिन इस बार वेजिटा की फट जाती है उसकी दूसरी आंख देखकर, मतलब जो अभी अभी लाल हुई है, और हैरान होते हुए बोलता है, एक और लाल आंख। ग्रनोला को देखकर लगता है कि उसने अपने हमले को तैयार कर लिया है और हमला कर देता है। Eat this! सॉरी, अब खाओ इसे। ग्रनोला के हमले से इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा ग्रह हिल जाता है। और अब आगे डबिंग में देखो, मैं थक गया नरेशन करते करते। लानत है, ये कैसे? मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए सेयन, क्योंकि मेरी पूरी ताकत बाहर निकालने के जिम्मेदार तुम हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हम दोनों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो ठोको लाइक, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ठोको और घंटा भी दबा देना, और कमेंट अगर मेरी तरह बिजी बंदे हो ना तो कर देना। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और शुक्रिया क्रिएटिव लड़का मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे हम दोनों अगले महीने दोबारा, तब तक के लिए बाय। अरे बुलमा, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अगर वेजिटा आ गया और चीची आ गई तो दोनों मुझे मार डालेंगे।